सबका एक बार फिर किसान भाइयों, गन्ना फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें गन्नों की मोटाई बढ़ानी पड़ती है। अगर गन्ना फसल में मोटाई अच्छी आ जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन हम गन्ना फसल से ले सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर किसान ये पूछते हैं खाद है जिसका इस्तेमाल हमें गन्ने में करना चाहिए जिससे हमारे गन्नों की मोटाई बढ़ जाए। किसान भाइयों, मैंने कई सारी वीडियो कैल्शियम के ऊपर बनाई है। कैल्शियम एक ऐसी इकलौती खाद है जिसका इस्तेमाल अगर हम सही समय पे करें तो गन्ने में हमें ये बहुत सारे फायदे पहुंचाती है। अगर हम इसका शुरुआत में इस्तेमाल करें तो ये हमें अलग तरीके से फायदा पहुंचाएगी। अगर हम इसका 60 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें अलग तरीके से फायदा पहुंचाती है। लेकिन हमें एक बार गन्ना फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस खाद को लेकर किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो ये भी रहता है कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल हम कब करें। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट, जैसा कि इसके नाम में ही दो शब्द है, कैल्शियम और नाइट्रेट। कैल्शियम यानी कैल्शियम और नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन यानी यूरिया। किसान साथियों, एक यूरिया तो वो है जो हम 50 किलो का बैग लाते हैं, 45 किलो का बैग, वो अपने खेत में बिखराव कर देते हैं जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन वो सीधी नाइट्रोजन नहीं रहती, उसको नाइट्रोजन में बदलने में 7-8 दिन लग जाते हैं। जिस नाइट्रेट फॉर्म को पौधे ग्रहण करते हैं उस स्थिति में आने के लिए उसको 7-8 दिन लगते हैं और तब तक बहुत सारी नाइट्रोजन, बहुत सारा खाद हमारा बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट खाद के अंदर सीधी नाइट्रेट फॉर्म है, यानी 14% जो इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन दी गई है वो पौधे बिल्कुल सीधा ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए एक तो ये नहीं समझना कि उसमें 40% है और इसमें 14% है तो कहीं ये कम तो नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है किसान भाइयों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन रहती है। दूसरा किसान भाइयों, कैल्शियम। कैल्शियम नाइट्रेट खाद के अंदर जो मुख्य तत्व है वो कैल्शियम ही है जो गन्ने की मोटाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम करता है। अगर हम इसका शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, बुआई पे इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ डीएपी हम नहीं डाल सकते, क्योंकि किसान भाइयों बीच में ही बताओ वीडियो के, कोई भी फास्फेट और सल्फेट खाद इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम अगर बुआई में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डीएपी नहीं डाल सकते। और किसान भाइयों, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी देखा गया कि 20-25 दिन पे ही आपके जो गन्ने पौधे हैं वो ब्यात करना शुरू कर देते हैं। ब्यात पे भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पहले पानी पे हम चाहे तो फिर डीएपी का इस्तेमाल कर लें। तो किसान साथियों, बुआई पे तो हमें ये ब्यात पे बहुत अच्छा काम करके देता है, क्योंकि किसान भाइयों जैसे हम इसको डालते हैं पौधा बहुत ही मोटा निकलता है नीचे से। और आपने देखा होगा कि जो पौधा शुरू में निकलेगा, मोटा निकलेगा, वो ही ब्यात पे आता है सबसे पहले। तो कैल्शियम नाइट्रेट का शुरुआत में तो ये बेनिफिट रहेगा कि हमें बहुत अच्छा ब्यात भी ये करवा के देती है। लेकिन इस समय पे जब बरसात चलती है इसका ज्यादातर किसान इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये खाद गर्म होती है। इस समय पे बरसात के टाइम पे अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करें तो हमारी फसल में बहुत अच्छी मोटाई आ जाती है। 25 kg प्रति एकड़ अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट अपनी प्रति एकड़ गन्ने में इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। हमारी जो गन्ना फसल है वो बिल्कुल हरे कलर पे आ जाएगी, बहुत तेजी से विकास करना शुरू कर देगी और जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी। इसके साथ हम चाहे तो अतिरिक्त थोड़ी सी नाइट्रोजन, 30-35 किलो नाइट्रोजन जो यूरिया खाद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके साथ कोई भी सल्फेट और फास्फेट खाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए आप इस खाद का इस्तेमाल अकेले ही करें, इसके साथ कुछ न मिलाए। केवल यूरिया ही अगर आपको चाहिए बिखराव के लिए आप इसके साथ ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो होगी जमीन की बात। मोटाई के लिए शुरू में हम डाल लेंगे तो ब्यात अच्छा आएगा। अगर हम बरसात के समय पे डालते हैं तो मोटाई गन्ने की अच्छी आ जाती है। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहें तो इसको स्प्रे में भी दे सकते हैं। बाजार में आपको कई कंपनियों के चिलेटेड कैल्शियम मिल जाएंगे। यारावीटा का स्टॉपिट नाम से भी आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घुलनशील कैल्शियम, इसके साथ भी आपको कुछ नहीं मिलाना किसान भाइयों, अकेले ही इसका आप स्प्रे करें। एनपीके भी इसके साथ नहीं लगाना, कोई भी अन्य खाद मत लगाइए, केवल मोटाई के लिए इसी का ही आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा किसान भाइयों। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यूरिया अतिरिक्त घोल के साथ मिला सकते हैं। प्रति एकड़ 1 से 2 किलो यूरिया अगर आप चाहें तो इसके साथ मिला के स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको अकेले ही लगाइए, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, कलर पे भी, बढ़वार पे भी और मोटाई पे भी। तो जमीन के
लिए मैंने आपको बताया कैल्शियम नाइट्रेट 25 केजी प्रति एकड़, और स्प्रे में अगर आप चाहें तो 11 बीटा का स्टॉपिट आता है, या अन्य कई घुलनशील कैल्शियम बाजार में आपको चिलेटेड मिल जाएंगे। किसी कंपनी का, आप अच्छी कंपनी का लेके स्प्रे में इस्तेमाल करिए। मोटाई पे और कलर पे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको इस समय पे मिलेगा। धन्यवाद। यानी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो भी किसान भाई इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, कृपया पूरा करवा दीजिए किसान भाइयों, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।